हरे कृष्णा। हाँ, तो हम लोग जो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, भागवतम का। और अभी तक हम लोगों ने 6 श्लोक तक कवर कर लिया है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्वादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पहले देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से कि नैमिषारण्य में सौनक आदि 88,000 ऋषि भाई भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए और 1000 वर्ष तक चलने वाले हरिनाम यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से वहां एकत्रित हुए। तो हम लोगों ने बताया था कि नैमिषारण्य क्यों चुना, क्योंकि नैमिषारण्य इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान है ना। और वहां पे भगवान ब्रह्मा जी ने जब अब एक चक्र भेजा था, तो उस चक्र की धुरी यानी जिसको नैमी बोलते हैं, वो वहां पे उन्होंने भेजा कि जाके जहाँ ये गिरे वही स्थान पवित्र है, वही तुम लोग ये हरनाम यज्ञ करना। तो वो चक्र जाकर नैमिषारण्य में गिरा, जहाँ पे चक्र तीर्थ बना हुआ है। तो इसीलिए सारे ऋषि मुनि वहां इकट्ठा हुए। तो तब तक वहां पे क्या हुआ, सूत गोस्वामी आ गए। रोमहर्षण ऋषि के पुत्र थे और उन्होंने जो है व्यास जी के थे और सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनी हुई थी। तो फिर उनको उन्होंने आसन दिया और आदर पूर्वक आसन समर्पण कर ऋषियों ने सम्मान पूर्वक फिर उनसे अलग अलग प्रश्न पूछने शुरू किए, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मुनियों ने कहा, हे परम पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, है ना। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों पुराणों के साथ साथ समस्त इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। फिर इसके बाद 7वें प्रश्न से आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। तो 7वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। यान वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणा अन्ये चा मुनिया सूत परावर विदो विदु। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्री व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से निपुण हैं। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यास देव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं। श्रीला व्यास देव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्रीला सूत गोस्वामी उपर्युक्त शिक्षक थे, इसीलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। श्रीला व्यास देव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रमाणिक सक्तावेश अवतार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो देखिए अब इस श्लोक में हम लोगों को क्या जानना है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि जो इतना सूत गोस्वामी जी को रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो उनकी वाणी में ऐसी कौन सी शक्ति का रहस्य छुपा है, या उनका जो ज्ञान है उसका पावर हाउस कहाँ पे है। तो हम इस श्लोक में इसको जानेंगे। तो हम लोग क्या कभी ये सोचते हैं, कभी हम लोगों ने इस बात पे विचार किया कि हमारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी असली ज्ञान जो होता है, उसका पावर हाउस कहाँ होता है। तो सूत गोस्वामी की वाणी में शक्ति का रहस्य क्या है, वो कौन सी ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसने सूत गोस्वामी की वाणी को इतना तेजस्वी बना दिया है कि नैमिषारण्य में हजारों लाखों वर्ष पुराने ऋषि मुनि थे, है ना। 88,000 ऋषि थे, जिसमें उनसे सीनियर बहुत सारे ऋषि थे जिनकी आयु लाखों वर्ष थी। उसके बाद भी सब कुछ उन्हीं के मुख से सुनना चाहते हैं। तो सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो अब हमको इसमें जानना है कि देखिए इसमें एक शब्द यूज हुआ कि भगवान बादरायणा, है ना। तो बादरायण कौन है, इसमें समझ में आया आपको कौन है बादरायण, किसी को पता चला किसके लिए बोला गया बादरायण, जी प्रभु जी। किसके लिए बोला गया है। व्या, व्यास देव जी के लिए बोले। हाँ, तो इसमें सौनक आदि ऋषि जो है वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी के जो गुरु हैं उनका नाम ले रहे हैं बादरायण। तो बादरायण वेद व्यास जी का ही दूसरा नाम है। तो बद्री के आश्रम में जो बद्रीनाथ था, वहां क्या था, बेर के वृक्ष बहुत थे। तो जब बेर के वृक्ष थे तो उसको बद्री कहा जाता था, और उनके नीचे तपस्या के कारण उनका नाम पड़ा क्या, बादरायण। तो उनको भगवान भी बोला गया, भगवान बादरायण। तो क्यों बोला गया भगवान, क्योंकि वो भगवान नारायण के कौन से अवतार है, कोई बता सकता है। व्यास जी कौन से अवतार हैं, जी प्रभु जी बताओ। कौन सा अवतार है बताओ। साहित्यिक अवतार है। साहित्यिक अवतार, हाँ। तो वो भगवान नारायण के साहित्यिक अवतार व्यास जी, यानी लेखन करने के लिए आए थे। तो उनका जो अवतार हुआ ना, वो किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं आया। तो उनका नाम से ही पता चलता है, क्या मतलब, वेद व्यास, यानी जो वेदों का विस्तार करे और वेदों का विभाजन करे। तो शुरुआत में क्या केवल एक ही वेद था, केवल ऋग्वेद लिखा हुआ था, है ना। तो उन्होंने देखा भविष्य को कि क्या होगा कलयुग में। कलयुग में एक तो अल्पायु लोग होंगे, आयु कम हो जाएगी। दूसरा क्या, कलयुग में स्मरण शक्ति लोगों की कमजोर हो जाएगी। तो इतना बड़ा वेद है, इतना गहरा ज्ञान है, तो इस वैदिक ज्ञान को कैसे समझेंगे लोग। तो उन्होंने क्या किया, करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों के 4 भाग कर दिए। कौन कौन से 4 भाग किए थे बताएंगे कोई। यही है गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, नहीं जैमिनी। नहीं 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 पतंजलि। नहीं, जी। वेदों के ऋग्वेद 4 भाग। सामवेद अथर्ववेद अच्छा अच्छा, हाँ, वेद, 4 हाँ। वेद हैं। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन्होंने 4 पार्ट कर दिए। लेकिन तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उनको लगा कि ये वेद पता नहीं आगे लोग पढ़ पाए समझ पाए। तो उन्होंने क्या किया, फिर 18 पुराण लिखे। फिर 18 पुराण से भी संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने छोटे छोटे उपनिषद लिखे, उसको बोलते हैं 108 उपनिषद। फिर उसके बाद भगवान के इतिहास, पृथ्वी की, ब्रह्मांड की रचना, विभिन्न प्रकार की कथाओं, सबको लिखा ताकि मनुष्य को समझने में आगे कोई दिक्कत ना हो। तो कथा और प्रसंगों के माध्यम से मनुष्य क्या है, आगे वेद को समझ लेगा। तो फिर सूत गोस्वामी को श्रेष्ठ क्यों बोला गया। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर व्यास देव स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो फिर सूत गोस्वामी को यहाँ वेद विदाम श्रेष्ठ क्यों कहा गया है ना। तो उसका उत्तर देखिए अगले उसमें बताया है, अन्य च मुनिय, है ना। अन्य च मुनिय का मतलब क्या हुआ कि सूत गोस्वामी ने केवल व्यास देव से ही ज्ञान नहीं लिया, खाली उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि भागवत उनसे सीख लियो या पुराण उनसे सीख लियो। उन्होंने परंपरा के अंतर्गत और जो ऋषि थे, जैसे गौतम ऋषि थे, कणाद थे, कपिल ऋषि थे, पतंजलि थे, इन सारे महर्षियों से विभिन्न प्रकार के दार्शनिक दर्शनों को जाना समझा और उसको अपने जीवन में उतारा, यानी आत्मसात किया। ये नहीं कि केवल पढ़ा, पढ़ने के साथ में उसको समझा भी और जाना भी। तो सच्चा जिज्ञासु किस तरह का होता है ना। तो सच्चा जिज्ञासु किस तरह का होना चाहिए, सूत गोस्वामी यानी मधुमक्खी की तरह। मतलब मधुमक्खी यानी जहां भी उसको अमृत मिले सत्य का, यानी जिस फूल में उसको मीठा पराग मिले उसको ले लेती है। तो इसी तरह जो अच्छे ऋषि होते हैं, उनको जहां भी ज्ञान अच्छी तरह से सत्य ज्ञान मिले तो उसको कर लेता है, बिना पक्षपात के और बिना अहंकार के। तो सूत गोस्वामी की श्रेणी उसी प्रकार के जिज्ञासुओं में थी, वो सच्चे जिज्ञासु थे।
फिर इसके बाद इसमें बोला गया परावर विदो, है ना। परावर विदो का मतलब क्या होता है? दो लोगों का जिसको ज्ञान हो जाए। मतलब कौन से दो लोग, कौन से जगत होते हैं, बता सकता है? दो जगत कौन से होते हैं, कोई बताएगा? बताओ प्रभु। हाँ बताइए। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। हाँ, एक भगवान की परा, एक अपरा, ये दो अपरा शक्तियां, शक्ति। जिससे एक आध्यात्मिक जगत और बौद्धिक जगत। तो उनको इन दोनों चीजों का ज्ञान था, और वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान था। धर्म शास्त्रों की पूरी अनुभूति थी उनको, जैसे मनुस्मृति आदि, उसकी पूरी समझ थी सूत गोस्वामी को। और वो सब जानते थे कि शरीर कैसे कार्य करता है, आत्मा क्या होती है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, या फिर आत्मा का अंतिम गंतव्य क्या होता है, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो उनकी जो भाषा वाणी थी वो केवल एक सूचना नहीं थी, वो केवल जीवन का एक अनुभव थी। फिर इसके बाद इसमें एक लास्ट शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? विदु, है ना। विदु का मतलब क्या होता है? ज्ञान नहीं, खाली खाली ज्ञान ले लिया वो नहीं, अनुभूति जिसको हो जाए उसको विदु बोला जाता है। मतलब क्या होता है? अनुभवी हो, जो साक्षात अनुभूति से खुद युक्त हो, तो उसको विदु कहते हैं। तो सूत गोस्वामी ने ऐसे गुरुओं से श्रवण किया था जिन ऋषियों ने साक्षात भगवान के दर्शन किए थे। इसमें जितने ऋषियों के नाम ऊपर आए सब भगवान के दर्शन कर चुके थे। इसी कारण क्या हुआ, उनकी वाणी में बहुत ज्यादा तेज था, और वो संशयों को किसी का कोई संशय है उसको एक क्षण में उसका उत्तर दे देते थे, काट देते थे। इसलिए इन सब क्वालिटीज की वजह से उनको सारे ऋषियों ने व्यासासन पे बैठने का सही अधिकारी माना। तो इसमें देखिए शील प्रभुपाद का निष्कर्ष क्या आ रहा है इस श्लोक में? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या परंपरा में ही शक्ति होती है, यानी परंपरा ही शक्ति है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो कभी मन से नहीं गढ़ा जाता, वो हमेशा परंपरा से प्राप्त होता है ना। हम लोग आगे भी पढ़ते रहे, गीता में भी हमने पढ़ा, भगवान भी कह रहे हैं कि ये ज्ञान परंपरा से आ रहा है। गीता का मैंने सूर्यदेव को दिया, फिर सूर्यदेव से मन, इस तरह से परंपरा में चला आ रहा है। तो कोई भी ज्ञान जब तक परंपरा से प्राप्त नहीं होता उसको हम लोग सच्चा ज्ञान नहीं मान सकते हैं। तो सच्चे गुरु में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? उसको आध्यात्मिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसके साथ में और भी जैसे भौतिक और धर्मशास्त्री ज्ञान भी होना चाहिए। तभी वो हमको बता पाएगा कि संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में कैसे हम लोग लगा सकते हैं। तो व्यास देव जी ने क्या किया? वेदों का विभाजन किया करुणा से, ताकि कलयुग का समान मनुष्य क्या भ्रमित ना हो। अब एक रहस्य और क्या है इसमें, कि सूत गोस्वामी के पास महान गुरु थे, दोनों लोगों का ज्ञान भी था उनको। तो उन महान गुरुओं ने अपना सबसे गुप्त खजाना सिर्फ सूत गोस्वामी को क्यों दिया? ये भी एक प्रश्न यहाँ पे। तो क्या ये देखा कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, या फिर किसी और गुण पात्रता के वो है पात्र, इस वजह से सारे रहस्य उनको बताए? तो उसका कारण यह है, सूत गोस्वामी की वाणी जो है इतनी प्रभावशाली थी, क्योंकि उन्होंने अनुभवी भगवनदर्शी गुरुओं से श्रवण किया था, और वो एक रिलायंस टीचर गए थे। और इसमें बताया ना, परावृत्ति थे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत का उनको साक्षात अनुभव था, ज्ञान था। इसलिए उनके जो शब्द थे जानकारी नहीं थे, वो उनके अनुभव से ढके हुए थे, और श्रोताओं को तुरंत उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। और व्यासदेव नारायण के साहित्यिक अवतार थे, तो उन्होंने ऋग्वेद को 4 भाग और 18 पुराण 108 उपनिषद लिख के सरल कर दिया। इसी वजह से उनको बाद का उपाधि मिली। और सच्चा जिज्ञासु क्या होना चाहिए? की तरह जहां उसको ज्ञान रूपी अमृत मिले उसको तुरंत ज्ञान है। तो सूत गोस्वामी ने केवल व्यास जी से नहीं, गौतम, कड़ा, कपिल आदि जितनी व्यास परंपरा के ऋषि थे उनसे विभिन्न प्रकार के दर्शन सब लोगों ने लिखे, तो उनसे आत्मसात किए, और फिर इसलिए वो भागवत में पूरी तरह से प्रमाणिक हो गए। तभी उनके मुंह से सब लोग लालायित थे भागवतम सुनने के लिए। तो प्रभात जी बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो श्रुति परंपरा से अगर कोई प्राप्त करता है तो उसका ज्ञान जो है वास्तविक पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। तो शिष्य को वो सिखाता है जगत में कि ईश्वर सेवा में अपने ज्ञान का कैसे उपयोग करें। इसीलिए वो व्यासासन में बैठने का अधिकारी बनता है। अब अगले श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे 8वां श्लोक। 8वां श्लोक कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन? हाँ जी, पढ़ेंगे। वेद त्वं सौम्य तत्सर्व
तत्तस्तदनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धश्च शिष्यस्य गुरुवो गुरुम कुलयुक्त। इससे इससे भी अधिक चूंकि आप नीत है, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य शिव प्रपाद द्वारा शिव प्रपाद जी की जय। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न आते हैं। अतः ये आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्री सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उनकर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्री व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें अब हम लोगों को क्या देखना है कि आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो केवल विनम्र हृदय में ही क्यों टिकता है, और गुरु कृपा का रहस्य क्या होता है, ये इस श्लोक में हम लोग देखेंगे। तो श्री भागवत का प्रारंभ जो है केवल एक ग्रंथ की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये हमको ये सिखा रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान किस पात्र में सुरक्षित रहता है और किस में नहीं। तो 1.1.7 में नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी की योग्यता को स्थापित करते हुए कहते हैं वे केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, बल्कि वे अपने गुरु वेद व्यास के दिव्य ज्ञान से भली भांति परिचित हैं और अन्य महान मुनियों को भी जानते हैं जो अपरा और अपरा दोनों प्रकार के ज्ञान में निष्णात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु कृपा का रहस्य क्या होता है? क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि एक ही शास्त्र, एक ही गुरु और एक ही ज्ञान, फिर भी कुछ शिष्य जो होते हैं वो तत्वज्ञानी बन जाते हैं, और लेकिन जो कुछ होते हैं वो केवल जानकारी तक ही सीमित रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है ना? तो इसमें प्रारंभिक श्लोकों में तो ऋषियों ने जो सूत गोस्वामी की प्रशंसा की ना, उसके माध्यम में इसका आंसर है। तो वो नैमिषारण्य के ऋषि जो थे 88,000 सूत गोस्वामी से कहते हैं कि आपने अपने गुरु वेद व्यास से जो ज्ञान प्राप्त किया वे केवल नहीं है, बल्कि आपने उसको वैज्ञानिक ढंग से आत्मसात किया है और अनुभव से आपने प्राप्त किया है। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत क्रांतिकारी सिद्धांत यहाँ प्रकट होता है। तो ज्ञान और तत्व ज्ञान में देखिए क्या अंतर होता है, ज्ञान क्या होता है और तत्व ज्ञान क्या होता है। तो आज की दुनिया में देखिए ज्ञान आपको हर जगह प्राप्त हो जाएगा, जहां आप कोई चीज ढूंढना चाहो तो हर चीज उपलब्ध है, आप देख लो गूगल में, है ना, एक यूट्यूब में डाल लो, भी डालो, किसी बुक के बारे में डालो, हर जगह आपको इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। आजकल AI आ गया, चैट GPT आ गया, तो हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध हो जाती है। लेकिन फिर भी आप देखो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमारा मन अशांत क्यों रहता है? उसका कारण क्या है ना? क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन मिलना यानी किसी चीज को जानना और उसका रियलाइजेशन होना यानी उसको तत्व से जानना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने से आप गुरु नहीं बन सकते हैं, या हर चीज की जानकारी नहीं हो सकती जब तक आप उसको डीपली नॉलेज ना लो। किसी भी चीज का, कोई सब्जेक्ट हो या कोई भी हो, किसी भी टॉपिक पे हो, तो खाली आप किताब पढ़ लो तो क्या होता है, खाली आपको सिलेबस से संबंधित या कोर्स से संबंधित जानकारी हो जाती है। पढ़ लेने से खाली क्या होता है, जानकारी। श्लोक याद कर लिया तो क्या हुआ, जानकारी हो गई कि हाँ ये फला चैप्टर में फला स्कंद में ये श्लोक है, पढ़ लिया, सुन लिया। लेक्चर दे दिया आपने, ठीक है, ये भी आपको जानकारी थी इसलिए दे दिया। लेकिन अब उसी ज्ञान को वास्तविकता में जीना, यानी जितना भागवताचार है तो वो जो बोलते हैं उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। बोलते कुछ है, करते कुछ है, और वास्तविक जीवन में भोग विलास और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। महंगी से महंगी BMW गाड़ियों से घूमते हैं, है ना, खूब भर भर के डोनेशन लेते हैं। फ्री भागवत करने को कहो तो कभी नहीं करेंगे। तो किताब पढ़ के उन्होंने जानकारी तो ले ली, लेकिन उसको अपने जीवन में जी नहीं रहे। तो ये लोग व्यासासन पर बैठने के योग्य नहीं है।
जो कथावाचक हैं आजकल, जो पैसे लेके कथा करते हैं, तो उसको नहीं रहे अपने जीवन में। आप उसको वॉच करिए। फिर क्या होता है कि आपने जो जानकारी ली उसको अनुभव किया कि नहीं किया आपने जीवन में, तो उसका अनुभव करना भी बहुत जरूरी होता है। फिर तीसरी चीज क्या कि आप फिर जब जी लिया, आपने अनुभव किया, फिर आपको ये देखना है कि मेरे जीवन में उसका परिवर्तन क्या आ रहा है। हमारे जीवन में जो मैंने सीखा, जो जाना, जो अनुभव किया, उसका रूपांतरण जब दिखने लगे आपको अपने जीवन में कि मैंने ये चीज पढ़ी, मैंने जीवन में ये परिवर्तन किया कि किसी गुरु वैष्णव अपराध नहीं करना, या किसी की निंदा नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना किसी से, है ना। तो ये सब चीजें जो हम पढ़ते हैं उसको कितना हम अपने जीवन में साथ कर रहे हैं, या अपने जो हम लोग कथाएं पढ़ते हैं, जो भगवान की स्टोरीज पढ़ते हैं, या अपने वैष्णव आचार्यों की भक्तमाल कथा पढ़ते हैं, उसको हम अपने जीवन में कितना लेके आ रहे हैं। हमारे जीवन में अगर रूपांतरण नहीं हो रहा तो हमारा ज्ञान बेकार है। जब रूपांतरण हमको दिखने लगता है तो वो कहलाता है क्या, तत्व ज्ञान। फिर अब हमने उस चीज को सही में देखा, जिया, अनुभव किया और अपने जीवन में परिवर्तित किया। तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, 98%, 99%, 100 में 100 आईसीएससी का रिजल्ट आया, देखिए आप 99% कभी सोचा भी नहीं था कि इतना रिजल्ट आया है। किसी के 90 के ऊपर ही, सबके 90 के ऊपर, जिसको देखो 92, 93, तो मार मार के परीक्षा तो सब पास कर लेते हैं, बढ़िया नंबर भी आएंगे, अच्छी मार्कशीट भी बन जाएगी। पर उनसे वास्तविक में पूछा जाए कि जब आप फील्ड में उतरोगे तो आपने जो पढ़े उसकी गहराई को जाना कि नहीं जाना है, कि केवल 100 में 100 नंबर ले आए, क्या समझा उसको, आपने क्या पढ़ा, उसका मर्म क्या था, जो आपने ज्ञान लिया उसका आपके जीवन से क्या संबंध है। ये सब कभी सीखते हैं क्या, कभी नहीं सीखते हैं। केवल रट्टा मार के परीक्षा पास करना जानते हैं आजकल के बच्चे, तो और कुछ नहीं आता उनको। तो जीवन में जब वो संघर्ष करने आएंगे तो सब क्या होता है, गायब हो जाएगा। ये आपका व्यवहारिक ज्ञान केवल काम आता है, ये पढ़ाई रट्टू टोटा वाला ज्ञान नहीं आपको काम आएगा जीवन में। तो जो भी ज्ञान लीजिए अच्छे से लीजिए, उसको गहराई से समझिए, केवल नंबर मार के रट के नहीं कोई काम चलना। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी वही होता है, केवल आपने श्लोक पढ़ लिए, कहानियां याद कर ली भागवत की, है थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया, 2-4 भजन याद कर लिए, हारमोनियम लेके बैठ गए, भागवताचार बन गए व्यासदेव पीठ पे, है। और आए दिन देखो कितने भागवताचार रोज पैदा हो रहे हैं, उनकी कटिंग देख लो, हेयर स्टाइल देख लो, लगता है जो आजकल लेडीज आ गई, जबकि भागवत लेडीजों को पढ़ना साफ मना है शास्त्रों में, कि भागवत मंच पे, व्यासासन पे लेडीजों को बैठ के भागवत कथा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सब ब्यूटी पार्लर हो के सच धज के आके बैठ जाती हैं, क्यों, कमाई हो रही, उनको लग रहा है ये भी एक लाइन है, अच्छी लाइन है, इसमें सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, धन भी आता है, सब कुछ है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है, खूब इज्जत मिलती है, जिसको देखो वही पैर छूता, माता जी माता जी। तो आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो उससे आपका विनम्रता खत्म हो जाएगी। तो अहंकारी हृदय अगर किसी का होगा तो उसमें कभी भी तत्व ज्ञान नहीं ठहरेगा। क्यों, उसका कारण है दिव्य ज्ञान किसी अहंकारी, कठोर या चुनौती देने वाले हृदय में कभी नहीं टिकता। क्यों, ज्ञान का स्वभाव कैसा होता है, जल जैसा। तो जल के किस बर्तन में रखा जाएगा, क्योंकि पात्र साफ होना चाहिए, पात्र कोमल होना चाहिए, साफ सुथरा होगा तभी जल ठहरेगा। अगर पात्र टूटा हुआ है, सूखा है, फटा है, कठोर है, तो क्या होगा, उसमें आप साफ पानी डालोगे बह जाएगा। तो उसी तरह आंतरिक ज्ञान भी नहीं टिकेगा आपके हृदय में, वो भी आपके हृदय से, क्यों, अहंकारी हृदय क्या होता है, सूखी लकड़ी की तरह हो जाता है, उसमें ना तो भगवान का प्रेम समाएगा ना कोई तत्व ठहरेगा, है ना। तो सूत गोस्वामी की क्या विशेषता थी, सूत गोस्वामी क्या थे, केवल विद्वान नहीं थे, ये उनकी सबसे बड़ी योग्यता थी। क्या क्या, एक तो पहली चीज वो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित थे, अपने गुरु के प्रति। उनके हृदय में क्या था, सारे भक्तजनों के प्रति, सारे संसार के प्रति वात्सल्य था, स्नेह था, हृदय उनका कोमल था, कि करुणा थी उनके हृदय में। किसके लिए, हम लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, क्योंकि कलयुग में जो जीव आने वाले हैं उनका कैसे उद्धार हो। तो ये उनके अंदर क्या थी, कोमलता। तीसरी क्या थी, आज्ञा ग्रहण करने की तत्परता थी उनकी, है ना, कि कोई गुरु ने आज्ञा दी उसको तुरंत माना, ऐसा नहीं कि उसको टाल दिया या बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, गुरु आज्ञा तुरंत करी। फिर उसके बाद कभी उन्होंने अपने गुरु की परीक्षा लेने की नहीं सोची, कि हमारा गुरु की जो है, जो सिखाया, देखे हम परीक्षा लेके उनकी गुरु। तो उनका हृदय क्या, गुरु की वाणी को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर था, तैयार था। इसलिए जब वेद व्यास जी ने उनको संपूर्ण ज्ञान दिया
तो उन्होंने बिना किसी रुकावट के उसको हृदय में आत्मसात कर लिया और उसको अच्छी तरह से समझ लिया कि क्या हमारे गुरु चाहते हैं। तो क्या केवल सरल होना ही पर्याप्त होता है क्या? ये प्रश्न है यहाँ पे कि अगर आप सरल हो, विनम्र हो, तो क्या काफी है? क्या है उत्तर? है नहीं। देखिए, सरलता केवल पात्रता तो बना देती है, लेकिन तत्व ज्ञान तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, है ना। ये तत्व ज्ञान तभी प्रकट हो सकता है जब गुरु चाहे, गुरु की इच्छा होगी कि नहीं, अब ये शिष्य मेरा योग्य है, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो इसलिए इसको हम अब इसको तत्व ज्ञान दे देते हैं। तो दिव्य ज्ञान को क्या है, ना तो बुद्धि के बल पे आप छीन सकते हो, ना ही आप तर्क से मजबूर करके किसी से ले सकते हो। ये एक केवल उपहार होता है तत्व ज्ञान, जो केवल कब हमको प्राप्त हो सकता है जब हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि से अर्जित नहीं होता है, वो हमेशा गुरु की ये कृपा होगी, जब तब हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं? देखिए, सूर्य को देखने के लिए आप टॉर्च जलाइए, तो क्या आपको सूर्य दिखेगा? टॉर्च से नहीं दिखेगा। तो सूर्य तभी दिखेगा जब वो स्वयं चाहेगा, स्वयं प्रकट होना चाहेगा, तभी सूर्य दिखेगा आपको, है। उसी प्रकार भगवान भगवान का जो सत्य है, दिव्य सत्य, वो कब हमारे सामने प्रकट होता है? जब हमारे गुरु, है ना, या जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, वो अपने शिष्य पे कृपा करते हैं। उनकी कृपा से ही हमको भगवान और उनका भगवान का सत्य जान सकते हैं। तो वो कब होगा? जब शिष्य की सेवा, शिष्य की सौम्यता, विनम्रता, निष्ठा, जब उसकी सेवा भाव से गुरु का हृदय पिघल जाए, वो प्रसन्न हो जाए तुम्हारे ऊपर, तो गुरु शिष्य के हृदय में क्या करते हैं? ज्ञान का दीपक स्वयं जला देते हैं कि नहीं, ये पूरी तरह से तैयार है, इसके अंदर सारे गुण आ चुके हैं, अब एक भी अवगुण नहीं है, तो हम इसको ये ज्ञान दे देते हैं। तो वो खुद जल जाएगा, आपको उनसे मांगना नहीं पड़ेगा अपने गुरु से। तो गुरु के गोपनीय रहस्य हमको कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो गुरु जो है वो अपना ज्ञान बेचते नहीं है कि आप गए आजकल की तरह, कि आजकल के गुरु जितने हाई कॉलेज में जाओ उतनी लंबी फीस दो तो गुरु आपको ज्ञान देंगे, नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मतलब आजकल का ज्ञान जो होता है बिकता है, फ्री में नहीं मिलता है। तो पहले के जो गुरु होते थे अपना ज्ञान किसी को बेचते नहीं थे, और ना ही हर किसी को जो पहुंच जाए उसको पकड़ा दे, कि कोई भी आ गया कि अरे आप अपना हमको बता दीजिए, आपने क्या सीखा जीवन में, ये तो पहुंच गया तो ऐसा शिष्य बना ले आपको तुरंत। पहले हर किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। कब बनाते थे? जब गुरु देखेंगे कि आप क्या, जो शिष्य आ रहा है मेरे पास शिक्षा लेने, वो प्रेमी हृदय है कि नहीं है, उसके अंदर स्नेह युक्त है कि नहीं है, पहली तीसरी चीज विनम्र है कि नहीं है, चौथा आज्ञाकारी है कि नहीं है। जब आपके अंदर चार क्वालिटी देखेगा ना, तद विधि परिपढ़ते न परिप्रश्न सेव्या, गीता में भी भगवान ने कहा है, तब वे अपने हृदय का गुप्त खजाना खोल देंगे, अपना ज्ञान आपको देंगे। यही कारण है कि सूत गोस्वामी को ये जो अनुभूतियां मिली, उन्होंने हजारों ऋषियों का गुरु और कथाकार बन के व्यासदेव आश्रम पे बैठे, वो इन्हीं क्वालिटीज की वजह से, तभी सब लोगों ने उनको व्यास आसन पे बैठाला। तो गुप्त रहस्य कोई जादू मंत्र नहीं है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अरे चलो फला गुरु का बड़ा नाम है, चलो इनके पास चलते हैं, वो कोई टुटका बताएंगे हमको, कोई ऐसा मंत्र दे देंगे जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, रातों रात लखपति हो जाएंगे, हम करोड़पति हो जाएंगे, या कोई चमत्कार कर देंगे, उनके पास बड़ी शक्तियां हैं, उन्होंने अपनी योग तपस्या से बड़ी शक्तियां इकट्ठी कर ली, हाथ कर रख दें तो कैंसर ठीक हो जाता है, हाथ रख दें तो किसी का गठिया ठीक हो जाता है। 50 तरह के बाबा आपको देखने को मिलेंगे, बल वाले बाबा, ये बाबा, वो बाबा, खूब प्रचार होता है आजकल इन सब चीजों को। तो आप उसको चमत्कार या जादू देने के लिए आप जाओगे गुरु के पास, तो वो आपको सच्चा गुरु नहीं देगा। तो वो क्या देगा? वो रहस्य देगा आपको, क्या? भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा का विज्ञान, कि आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीज आपको चाहिए तो आपको सच्चे गुरु के पास जाना चाहिए। और आपको जादू टोना टुटका सीखना, तो उसके लिए बहुत सारे आजकल चुटके बताया करते हैं, अब इस यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े टीवी पे आजकल बड़े ऊंचे वो चल रहे हैं, रील क्या बोलते हैं उसको, है ना, कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, कर लो इसमें जल दे दो तो ये होगा, शनिवार को दीपक जलाओ ये होगा, शंकर जी की इतनी पिंडी बना तो ये होगा। तो वो चीजें सीखनी हो तो आप जाओ आजकल के ढोंगी बाबाओं के पास। तो ज्ञान क्या, तत्व ज्ञान क्या, पढ़ने से नहीं आता, और सुनने से भी सीमित ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हो आप, केवल सुनने से। कब आएगा ये पूरी तरह से? जब गुरु अनुभूति को शिष्य के हृदय में उतार देंगे,
तब हमको ये ज्ञान प्राप्त करेगा। तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम लोग? इंफॉर्मेशन बनाम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आजकल कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, हर व्यक्ति ज्ञानी है। यूट्यूब पे देखिए ज्ञान की बाढ़ लगी हुई है, हर व्यक्ति डॉक्टर बन गया है, पचासों तरह के नुस्खे बता रहा है, सब सोचते हैं कि हम महान है, मेरा ज्ञान वास्तविक है। तो लेकिन क्या अनुभव नहीं है, उनको तत्व का साक्षात्कार तक नहीं है, इसलिए क्या वो सिर्फ अहंकार बस बोल रहे हैं। उनके अंदर का अहंकार बढ़ रहा है कि मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने ये है, तो मेरा ज्ञान सब लोग सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये अहंकार आता है उनके अंदर। और असली ज्ञान कब रूपांतरित होता है? जब आपका अनुभव बोलेगा, है ना, तब माना जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को वाकई में ज्ञान है। तो जब तक आपके अंदर का तत्व ज्ञान नहीं आएगा, तब तक वो सिर्फ केवल अनुभव यानी केवल इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा। यानी आप किसी को दे रहे हो तो वो केवल एक इंफॉर्मेशन है, उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि ये उसका अनुभव है। तो अंत में क्या देखते हैं इस श्लोक में? आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं होता है। क्या आवश्यक होता है? क्या क्या होना चाहिए जरूरी? पहला चीज क्या होना चाहिए? गुरु के प्रति हमको स्नेह होना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। तीसरा, हमें ओबीडियंट होना चाहिए यानी आज्ञाकारी। और गुरु की निष्ठा पूर्वक निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, बिना स्वार्थ के। ये सोच के नहीं कि हम गुरु की सेवा करेंगे तो हमको ये शिष्य बना लेंगे या ज्ञान दे देंगे। तो जब हम इसके पात्र बन जाते हैं तो क्या होता है? गुरु अपने प्रिय शिष्य से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, सारे सीक्रेट अपने गुरु अपने आप बता देंगे, आपको उनसे मांगना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान जो कह रहे थे परंपरा प्राप्ति, यानी यही परंपरा होती है जो स्टेज बाय स्टेज परंपरा में चली जाती है। और वास्तविक तत्व ज्ञान यही होता है, और यही वास्तविक कृपा है जो हमको जीवन में सीखना है। तो इसमें चार पांच चीजें हम लोगों ने क्या सीखी कि पहले सूत गोस्वामी को व्यासपीठ पे उनकी योग्यता के कारण बैठाला गया, योग्य मान के सरल और विनम्र थे, तो ये पर्याप्त नहीं थे, तो गुरु की कृपा उनको प्राप्त थी, है ना। और आज के युग में जानकारी को अनुभव में कैसे बदलना चाहिए आपको, तो योग्य गुरु में आप निष्ठा रखिए, नियमित सेवा करिए, नियमित सत्संग करिए। सत्संग नियमित करना चाहिए रोज। अपनी विनम्रता को रखिए आप साथ में, अहंकार को हटा दीजिए अपने जीवन से, शास्त्रों का श्रवण करिए, उसके साथ मनन निष्ठा करिए, और जो सीखा आपने उसको जीवन में लागू करें। और इंटरनेट से प्राप्त जानकारी कभी अपने जीवन में आजमाने की कोशिश ना करिए, जो फर्जी गुरु आजकल दे रहे हैं। तो वास्तविक गुरु जब आपको जीवन में मिल जाएगा तो वो आपको तत्व ज्ञान सिखा देगा, है ना, कि जीवन में आपको सही ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। और बाकी जो आपको आजकल जो सुनने को मिलता है ना, हर व्यक्ति अपनी अपनी एक फिलॉसफी लेके आ जाता है, तो उन फिलॉसफी के चक्कर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हम अपना पतन कर लेंगे और कुछ जीवन में हमको हासिल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हमको सीखना है कि भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करिए कि हमको एक ऐसा गुरु दे, सच्चा गुरु, जो हमारे जीवन में आए, आके हमारे जीवन का उद्धार करे, है ना। हरे कृष्ण। तो हरे आगे कृष्ण। लेके 2 श्लोक बहुत है आज, फिर 9वें श्लोक से बाद में लेंगे 10वां। किसी का कोई प्रश्न है? कोई लेगा प्रश्न? परीक्षित के मोक्ष के बारे में सबको पता है ना, राजा परीक्षित के। जी सुखदेव प्रभु। जी ने परीक्षित को कथा कथा क्यों सुनाई थी? जी प्रभु जी। हाँ, क्या हुआ था परीक्षित के साथ? परीक्षित महाराज जो है वन में शिकार करने के लिए ऐसे ही गए थे, और टहलते टहलते उनको जो है एक सांप दिखा। उन्होंने उसको रस्सी समझ के, एक उनको प्यास लगी, बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लगी प्यास कि हम मुझको पानी हम्म। पीना है, जो कि वो बहुत बड़े मतलब भगवान के भक्त थे। तो एक भगवान का उन्होंने, भगवान ने ही उनको निमित्त बनाया, और जिनकी प्रेरणा से शायद उनको ऐसी उस समय सर्कमस्टेंसेस बने कि उनको प्यास लगी, वो तो फिर वहां पानी पीने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा प्रभु जी, नाम थोड़ा सा याद मुझे दिला दीजिए, वो ऋषि जो थे उनके।
पुत्र थे। हम्म तो वहां आश्रम में गया तो वहां पानी मांगा, तो बहुत तेज प्यारी लगी, तो वो ध्यान में लगे हुए थे। वो उनके पुत्र जो उनके ऋषि महाराज वो ध्यान में कर लगे थे, वो सुन ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने वो उनको बहुत वो अजीब सा लगा कि ये मेरी मैं राजा भी हूँ और ये मेरे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने वहां एक रस्सी, उनको लगा कि ये रस्सी है, उन्होंने उठाकर वो फेंका वो ऋषि के ऊपर। अब वो एक सांप था, तो सांप उन्होंने फिर ऋषि की तपस्या टूट गई। तो उनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम प्रभु जी आपको रिमेम्बर है? बताइए बताएं बताएं। हाँ हाँ, पुत्र फिर उनके पुत्र को बहुत खराब लगा, उनको लगा कि मेरे पिता की उन्होंने इंसल्ट की है। तो वो जो है वहीं से हम्म उन्होंने श्राप दे दिया उनको। वो परीक्षित महाराज तो वापस चले गए, पर उनके जाते ही उसने उनको श्राप दे दिया है कि आज से 7 दिन बाद इनको सर्प आके, सर्पों का राजा इनको डस लेगा, और इनका मतलब इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो लेकिन जब उनके पिताजी को पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा, बट वो बहुत देर हो गई थी। और फिर उसके बाद जो परीक्षित महाराज चले गए, उनको ज्ञान भी नहीं था। फिर बाद में ऋषि ने उनको ये सूचना भेजी कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आपको श्राप मिला है। तो महाराज परीक्षित कॉन्शियस हुए, उन्होंने फिर ये छोड़ा कि मुझे अब अपने जन्म को मतलब उनके कुछ क्वेश्चन थे कि हमको कैसे भगवान मिलेगा, क्या मैं ऐसे 7 दिन में करूं जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुझे भगवान मिल जाए। तो वो वहां पर जा सभी ऋषियों को उन्होंने संदेश, जितने भी ब्रह्मांड यहाँ पे मृत्युलोक में जितने भी ऋषि मुनि थे सबको, और भी जहां जहां उनकी पहुंच थी सब जगह मैसेज करवाया, तो सब ऋषि मुनि आए वहां पर। प्रभु जी वो कौन सी नदी थी वहां के बैठ गए थे ना वो, तपस्या वहीं बैठ के आसन लगा के बैठ गए हम्म थे ज्ञान ज्ञान लेने के लिए। तो उसके बाद फिर सब ऋषि मुनि आए, तो फिर सभी लोग बैठे थे। फिर आए हमारे ये सूत जी महाराज, अरे सूत जी महाराज कह रही हूँ मैं, हम्म सुखदेव जी, सुखदेव सुखदेव जी। सुखदेव को। हाँ हाँ। तो फिर वहां पे उन्होंने उनको ज्ञान दिया। तो प्रभु जी हो सकता है मैं भूल रही हूँ बहुत कुछ, काफी दिन हो गया पढ़े हुए, तो इस नहीं, वजह हम से बता तो रहे हैं आपको, पूरा हम कंप्लीट किए दे रहे हैं। तो देखिए, राजा परीक्षित जो थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे, है ना। तो जी जिनको जी। भगवान ने बचाया था गर्भ में प्रवेश करके। तो क्या हम्म, हुआ, जब कलयुग आया, तो कलयुग आया तो भगवान की इच्छा थी कि हमारा जो भागवत कथा, क्योंकि भगवान अंत में जब गए हैं ना ये लोग छोड़ के, तो उनकी शक्ति भागवतम में समाहित हो गई थी। तो हम्म, भगवान ने ये कहा था कि भागवतम में कोई अगर हमको ढूंढेगा तो हम मिल जाएंगे। तो परीक्षित जो है क्या हुआ, जंगल में शिकार खेलने गए। तो वो समीक ऋषि का, संगरी ऋषि का आश्रम था, ठीक है। अच्छा समीक जी। ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे थे। तो वहां पे उनको क्या लगा कि ये नाटक कर रहे हैं, मतलब आंख बंद करके मेरा अपमान कर रहे हैं। तो उनको क्रोध आ गया ऋषि के ऊपर। तो उन्होंने कहा ये मेरा अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने मृत सर्प को उठा के धनुष की नोक से उनके गले में डाल दिया। तो उसका श्लोक है, डारी नाग ऋषिकंठ में नपने की पाप, होनहार को कर संगी दीनो साप। तो उनके जो पुत्र थे समीक ऋषि के, संगी नाम था उनका। तो वो तो ध्यान में थे समीक ऋषि, उनको पता ही नहीं चला कि परीक्षित आए थे। लेकिन संगी ने क्या किया कि उनको श्राप दे दिया कि जो है कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग तुमको काट लेगा और तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। तो राजा, उन्होंने ये सोचा संगी ने कि अगर ये राजा दुष्ट है तो ये ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा, इसलिए इसका मरना उचित रहेगा। तो उनकी ऋषि की जब समाधि टूटी तो उनको पता चला कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया उनके पुत्र ने। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि उससे कहा कि जाके तुम किसी को भेजो और राजा को बताओ जाके कि तुमने उसको श्राप दिया, तो वो अपना कोई ना कोई उपाय कर ले। क्योंकि समीक ने पश्चाताप होने लगा उनको कि इतना बड़ा कैसे, इतने बड़े राजा को। तो अब राजा जो मुकुट पहने था उस पर क्या था, कलयुग का प्रभाव था, क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था, है ना। बताते हैं कि जी जी जी। जब कलयुग ने 4 जगह मांगी थी तो उन्होंने उसको सोने में जगह दी थी, गोल्ड में, कि तुम गोल्ड में रहो, जाके जहां रहेगा वहां कलयुग रहेगा। हाँ। और दूसरा उन्होंने जुए में दी थी, जब शराब के होती हो, जुआ खेला जाता हो, तो 4 जगह पे उन्होंने उसको जगह दी थी। तो अब जैसे उन्होंने उतारा तो उनको लगा कि अरे मैंने उसके गले में सांप डाल दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तब तक उनका किसी ऋषि कुमार ने आके बताया कि तुमको काट लेगा 7 दिन बाद। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर श्राप देके बहुत बड़ा उपकार दिया, कि मेरी इच्छा है कि मेरे जैसे पापी के लिए मुझको दंड मिलना चाहिए। तो आप उनसे बता दीजिए जाके कि
आपने जो कृपा की मैं उसका आभारी हूँ, और वो अफसोस ना करें कि उन्होंने मुझे श्राप दिया। तो उनको परीक्षित को इस बात का था कि मुझे 7 दिन में मृत्यु आनी है। तो देखिए 7 दिन में परीक्षित को तो पता था, हमको पता है क्या हमारी 8वें दिन आएगी, क्या 7 दिन तो हमारी भी आएगी ना। इतवार से लेके सोमवार तक जोड़ लीजिए आप, इतवार से शनिवार 7 दिन होते हैं। कोई भी मरेगा तो इन 7 में से एक ही दिन मरेगा, तो 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता। लेकिन परीक्षित को पता था, तो उसने क्या किया कि सारे वस्त्र त्याग के संन्यास ले लिया और गंगा जी के किनारे बैठ गए जाके, यहाँ पे सुखकाल में, है ना। तो और सीधे भगवान की भक्ति में वो हो गए। तो जब उन्होंने कहा कि मैं निराहार करके अपना शरीर दूंगा, या कोई मुझे अगर बता सकता है तो ये बताए, तो वहां पे अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, चवन ऋषि, अरिष्टनेमि, शरद्वान, पराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उथत्य, मेघातिथ, देवल, मैत्रेय, पिपललाद, गौतम, भरद्वाज और उकंडव, अगस्त, नारद और स्वयं वेद व्यास जी भी वहां थे। ये सारे ऋषि वहां पहुंच गए और देवर्षि यानी नारद जी भी वहां पधार गए। तो उन सबसे इन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि मेरे के जीवन का जो 7 दिन बचा है, तो मुझे भगवान कैसे 7 दिन में प्राप्त हो सकते हैं। तो सब लोग बड़े खुश हुए। तब तक क्या हुआ कि वहां पे सुखदेव जी आ गए। तो सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे और परम ज्ञानी। तो ऋषि है उनके सम्मान में खड़े हुए, उनको प्रणाम किया और उनको व्यास आसन पे बैठाला। तब परीक्षित जी ने उनसे पूछा कि हे ब्रह्म रूप योगेश्वर, महाभाग भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसके आपके पधारने से मेरे पाप भी खत्म हो गए और आपके दर्शन करके मुझे साक्षात ब्रह्म के दर्शन महसूस हो रहे हैं। तो आप समस्त योगियों के गुरु हो, तो आप मुझे इस बात का पता बताइए कि कौन सी कथा या श्रवण करने से या कौन सा जप अनुष्ठान मैं करूं या जिससे मुझे जो है भगवान की 7 दिन में प्राप्ति हो जाए। तो अब वो ये भी तो पूछ सकते थे कि आप मुझे ये बताइए कि मैं तक्षक से कैसे बच जाऊं, मैं तक्षक से क्यों ना मरूं। लेकिन उनको अपने मरने का कोई डर नहीं था। उनको ये था कि मुझे मरना तो आई, सबको मरना है एक ना एक दिन। तो 7 दिन में अगर भगवान की इच्छा कि मैं 7 दिन में जाऊं तो ठीक है ना, माया को त्याग कर मैं हर चीज को छोड़ के है और समस्त जगत के कल्याण की चिंता हेतु प्रश्न कर रहा हूँ। सुखदेव जी ने भी यही बात कही कि तुमने अपने कल्याण नहीं पूछा, तुमने समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा, है ना। तो जैसे मनुष्य जन्म लेने के पश्चात माया जाल में फंस जाता है और मनुष्य योनि का उसको लाभ नहीं मिल पाता है। क्यों? काम धंधा, दिन रात, स्त्रियों का संग, इन सब में, पुत्र पुरुष, धन संपत्ति, संबंधियों में सब कुछ अपना समझ के पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और पागलों की तरह उसमें रमा रहता है। तो उसके मोह में उसकी मृत्यु से क्या डरता रहता है अंत तक। लेकिन अंत में मृत्यु आती है तो उससे ग्रसित होकर मर जाता है। तो मनुष्य को मृत्यु आने पर व्याकुल नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। उससे पहले उसको वैराग्य ले लेना चाहिए और मन को हर चीज से हटाकर निरंतर ईश्वर के ध्यान में धारण करना चाहिए। तब इन्होंने जो है यहाँ पे उनको 7 दिन की भागवत कथा सुनाई, जो उन्होंने अपनी जगह पे अवरुद्ध होके बिना पानी पिए और लगातार 7 दिन तक सुनी। और 7वें दिन भगवान का रथ आया ऊपर से और उनको विमान लेके चला गया स्वर्ग में। तो ये स्टार्टिंग है यहाँ की, है ना। फिर जब ये सुखदेव जी परीक्षित को कथा जब सुना रहे थे, तब सूत गोस्वामी भी लगातार 7 दिन तक लगा उठे नहीं अपनी जगह से, और एक एक शब्द जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला उनको पूरा ग्रहण किया उन्होंने। तभी वो इस पात्र हो पाए थे, योग्य हो पाए थे, है ना, कि वो जो है इस लायक हो सके कि सारे ऋषि मुनि उनको व्यास आसन पर बैठाल के और उनको सुना, उनसे व्यास आसन पर बैठाल के उनसे कथा सुनना है। हरे कृष्णा। ठीक है, आज का समापन करते हैं सत्र का, फिर अगले उसमें गीता का मंडे को, है ना। हरे कृष्ण।